और देखिए जिस तरीके से नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव सबकी नजर इस पर थी। दिलचस्प जितने चुनाव थे उससे ज्यादा दिलचस्प आंकड़े निकल कर आए, नतीजे सामने आए हैं। लेकिन क्या इसके पीछे, इस आंकड़े के पीछे, इस नंबर के पीछे कोई मैसेज छिपा हुआ है? क्योंकि विपक्ष यहां पर कड़ी फाइट देता हुआ 232 सीटें जिस पर विपक्ष ने जीत हासिल की है। हालांकि अभी कुछ सीटों के नतीजे पूरी तरीके से क्लियर होने बाकी हैं। इस पर हमारे मेहमान क्या सोच रहे हैं? मनोज जी, आपसे शुरू करूंगी। कोई मैसेज नजर आ रहा है क्या इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है जो पहला नारा दिया गया अब की बार 400 पार, इस 400 पार ने कार्यकर्ता को भी शिथिल कर दिया और प्रत्याशी को तो ये बता ही दिया कि अरे तुम जीत ही रहे हो। यहाँ से ये डाउनफॉल शुरू होता है। पहला चरण निकालिए, उसके बाद जैसे ही आता है कि संविधान बदलने वाला है और लल्लू सिंह अयोध्या से जो लड़ रहे थे उन्होंने सबसे पहले इस तरीके का बयान दे दिया, तो मुझे लगता है कि हमें एक रिसर्च करनी चाहिए कि जितनी सुरक्षित सीटें हैं उनका आंकड़ा अगर निकाला जाए और फिर देखा जाए कि सुरक्षित सीटों का नतीजा क्या निकला। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित सीटें भाजपा के पक्ष में नहीं है तो मान के चलिए कि मैसिव लेवल पर ये बात जा चुकी है कि लोगों में, दलितों में इस बात का डर था कि लगता है संविधान बदलेगा और हमारा आरक्षण छिन जाएगा। ये आपको राकेश जी क्या लगता है? मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां से तो तस्वीर वाकई सबसे अलग हटकर नजर आई और एक झटका बहुत बड़ा वहां पर एनडीए को है, खासतौर से बीजेपी को है। क्या वजह आपको समझ आ रही है कि यूपी ने उस गारंटी पर भरोसा नहीं किया जिसे मोदी की गारंटी कहा गया और नारा भी दिया गया? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो सबसे बड़ा इशू उठाया गया वो ये उठाया गया कि ओबीसी प्रधानमंत्री बना है और उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के ओबीसी समुदाय के बीच में ये संदेश दिया और उस संदेश में वो सफल हुए। लेकिन उस संदेश के साथ एक क्या हुआ, निगेटिव माहौल तैयार हुआ। निगेटिव ये हुआ कि कुछ जगहों पर आदिवासी और कुछ जगहों पे जो दलित था उसके मन में ये पैदा हुआ कि क्या सिर्फ ओबीसी पॉलिटिक्स, फिर उसी में उस मन की शंका को बूम दिया आरक्षण ने। तो जब आरक्षण का विषय आया और विपक्ष की तरफ से उठाया गया और प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैरवी की गई तो दलित समाज को ये लगा कि मेरा आरक्षण काट के ओबीसी को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग भगा, जो 14 और 19 में नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया था वो भगा। और भगा कहाँ? उसको लगा कि हमारा जो अस्तित्व है उसको बचाने का काम कौन करेगा? मायावती नहीं, कांग्रेस करेगी। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी को यदि ख़त्म करना है तो हमें राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाना चाहिए। तो जो कांग्रेस बिल्कुल आप मान के चलिए कि अस्पताल में बेड में पड़ी स्थिति में थी, आज वो कांग्रेस 100 के आंकड़े पे पहुंच गई है। जो विपक्ष का नेता नहीं तय कर पा रही थी वो कांग्रेस आज मजबूती के साथ खड़ी हो पाई है और उसका सिर्फ एक कारण है, ओबीसी और दलित के बीच में एक कन्फ्यूजन, एक कहीं ना कहीं भ्रम, और उसी का नुकसान मोदी जी का हुआ। नुकसान हुआ या फायदा ज्यादा हुआ ये बताइए? क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर जश्न दोनों मना रहे हैं। सरकार तो बनाने का जो दिखाई दे रहा है कि बहुमत है वो फिलहाल एनडीए के पास है, लेकिन ये नुकसान ज्यादा आप देख रहे हैं या फायदा देख रहे हैं विपक्ष को ज्यादा? देखिए, ये जो मैंडेट है 2024 का, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इसमें एक पक्ष है जिसको अपनी जीत अपनी हार लग रही है और दूसरा पक्ष है जिसको अपनी हार अपनी जीत लग रही है। 272 का आंकड़ा जो पक्ष पार कर गया है एनडीए, 294 93 जो भी सीटें आती हैं, टेक्निकली तो जीता है ना नंबर के हिसाब से, भले नंबर पहले से कम हो गया, 353 से 293 आ गया तो है, लेकिन मैजिक मार्क को पार कर लिया, लेकिन उसको अपनी हार लग रही है। उसके जश्न में वो मज़ा नहीं आ रहा जो। और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जिसको 272 का लक्ष्य था, जो 295 का दावा कर रहे थे, वो 232 पर है, लेकिन उनको खुशी है, उनको लग रहा है हम जीत गए। तो ये बड़ा विचित्र किस्म का जनादेश है। सर मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटा सा कमेंट सर इस पर भी यही सवाल कि ये जीत, नुकसान, फायदा किसका आपको ज्यादा नजर? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का हुआ क्योंकि बीजेपी यहाँ से 2047 तक की तैयारी कर रही थी। अब 2047 के बजाय उनको 2029 के बारे में सोचना पड़ेगा कि वहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा संकट हो गया कि अब नेतृत्व के ऊपर सवाल उठने लगा। मोदी मैजिक में कहीं ना कहीं डेंट लगा है। डेंट लगा है और ये किस तरीके से आने वाले समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, और फायदा अगर विपक्ष को हुआ है तो वो किस तरीके से आगे देखा जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और फैक्टर्स भी आगे होंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।